तो एकदम से देखा आग की ना लपटे, मतलब मुझे थोड़ी सी दिखी थी, तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया था कि किसी को आग पकड़ गई है। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो निक्की चाची को लग गई थी। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। गाइस 5 फंक्शन लगातार अटेंड करने के बाद गले की हालत और ऐसी हो जाती है, गले की हालत ऐसी हो रही है, शरीर की हालत भी ऐसी हो रही है, आंखों में नींद भरी हुई है, शरीर में थकावट है। बट फंक्शंस हैं, फंक्शंस तो अच्छे से एंजॉय हो गए, बट फंक्शंस के बाद जो थकावट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम गला बैठ गया तुम्हारा। सबके गले बैठे हुए जो लोग गए हैं फंक्शन में। गाइस क्या कहते हैं, रात हम सुबह 6:30 के अराउंड तो घर हम लोग आए थे। उसके आने के बाद थोड़ी देर वीडियो एडिट करी, मैं सो गई। वीडियो एडिट करने के बाद सेव करी और अपलोड करी, फिर 12 बजे नींद खुली। मैंने कल है ये तो रहेगी वीडियो अपलोड करना, तो फटाफट अपने वीडियो अपलोड करी। तो अभी और भी 2 पार्ट्स है, बट इतना लेजी सा फील हो रखा है ना, तो वीडियो एडिट ही नहीं हो पा रही है। मन्नू अगली बार तो कोई फंक्शन होगा भी एडिटर रख लेंगे, हमारे बस की नहीं है। 5 फंक्शन है, 5 में कितने कितने व्लॉग बन गए हैं। हाँ हमारे बस की नहीं है एडिट। जब कहीं फंक्शन में जाएंगे। काकू तो अकेला कर रहा है। हाँ काकू ने कर लिया। हाँ काकू ने कर ना लिया। रील बनानी है ना कुछ बनाना है, या रील ही बनानी है, सब करना है काम। रील भी सब है, बहुत चीजें हो जाती चीजें है। है भाई। और फिर लड़कियों का सम्मान फिर वो ज्यादा, पहले तो आते मुझे आधा घंटा तो वो बाल खोलने में ये सब में लग जाता है। उसके बाद जो रूम फैला होता है उसको समेटो, बैठने ला वो निकाले बाल पता नहीं कल। क्या। हाँ इन्हीं में टाइम लग जाता है। ज्यादा कर लो, मुसीबत भी तो ज्यादा। हाँ हमें 1 घंटा तो इन्हीं चीज़ों में लग जाता है आते। तो गाइस आकर फिर 1 घंटा इनमें करके फिर बैठे एडिट करें, आंखें ऐसी भर जाती है। तो क्या करें, अब अपने यही सोचा कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग एडिटर ज़रूर रख लेंगे, जब भी कोई फंक्शन है और जब बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा तब हम ज़रूर रखेंगे। तो आज है इलेक्शन डे, तो पापा और मम्मी जा रहे हैं इलेक्शन वोट देने के लिए, और आप भी जा रहे हो मन्नू? फिर वोट दे आओ। तो गाइज मेरा तो अभी तक मैंने 1 साल से ऊपर हो चुका है, बट मैंने अभी तक यहाँ का एड्रेस ही नहीं चेंज करवाया हुआ। तो वहाँ वाले एड्रेस पे आया होगा, बट अब वहाँ वाले एड्रेस पे देखती हूँ जाती हूँ नहीं जाती, और जल्दी अब यहाँ के लिए भी एड्रेस अपना चेंज करवा लेती हूँ। तो फिलहाल तो जाती हूँ और बाकी ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। तो आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। हम लोग फिर से सो गए थे। मैं तो कल भी रात को सिर्फ 4 घंटे सोई थी, सोते सोते 8 बज गए थे वीडियो एडिट करते करते। फिर एकदम से नींद आ गई, 12 बजे एकदम आँख खुली, क्योंकि दिमाग में तो चल रहा था वीडियो रहेगी। तो फिर वीडियो एडिट करी। इसके बाद फिर मैं शाम को दोबारा नींद आई, शाम को सो गए, अब उठे हैं। हालत ऐसी हो रही है कि अब मन्नू में दोनों उठे ना तो शरीर टूट रहा है, ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है बुखार हो रहा है, हो ही रहा है, वो ना क्या। तो आज ना मैं वैसे ही बोल रही, मैं कल रात को ना वो बना लेंगे लाल पीली दाल, ना क्योंकि कितने 4-5 दिन से हैवी खाना खा रहे हैं। तो बट मैं तो सो गई। फिर मम्मी ने लाल पीली दाल बना के रखी है। मम्मी कह रहे तुम तो अभी खा लो। मम्मी कह तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं लगी, थकावट ज़्यादा हो गई ना। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मन्नू और मुझे। मैंने कहा हमारी ना बात तो हिम्मत नहीं है, कल हमारी नज़र उतार देना, है ना मन्नू? सही है ना? बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, दोनों के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं इतना परेशान हो गया फोन रख के, फोन में इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज, लाइक योर स्टोरी, पागल हो गया मैं। तो गाइस बुखार हो गया है सच में, बहुत ज्यादा अजीब सा हो रहा है। बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, थाइयों में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। वो पता है वहाँ एसी चलते ना, सुनिए मनु, हाँ कोई गर्म कपड़ा में डालता नहीं मैंने मैरून सूट डाला था ना, उस पे इसको कमेंट उसको उतार दिया है। और मैरून रंग का सूट डाला था ना, ब्लैक और मैरून, तो अच्छा लग रहा था। तो उस पे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अजीब सा हो रहा है बहुत ज्यादा। या तो ऐसा लग रहा है छोले कुछ भटूरे खाए थे, बेकार थे वो, पता नहीं क्या हुआ है, बेकार थे। पर तू कह रहा था भटूरे ले, और कोई था ही नहीं तो क्या, हाँ दुकानें दुकानें बंद थी ना। हाँ, नहीं तो पराठा बनाता, हमने तो पराठा खाया था सुबह। क्या कर सकते हैं। वो खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा फिर। खा रहा हूँ। ठीक है गाइस, खाना खाने के बाद मिलते हैं, उसके बाद पहले दवाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आप लोगों को हमने एक बात तो आप लोगों से शेयर करी ही नहीं थी, शादी वाले दिन तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी ये हुई थी, मतलब हम लोगों ने इसलिए शेयर नहीं करी थी बिकॉज हम लोगों को लगा था
कि शायद थोड़ी देर में ही मतलब ठीक होकर आ जाएंगे। तो फिर हमने सोचा ये बात ना ही बताए, बट अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गई सिचुएशन, तो बताना ज़रूरी था। सो गाइज हुआ क्या था कि जो शादी वाले दिन थी ना, एंट्री जब चीना की एंट्री होनी थी ना, तो आजकल आप लोगों को पता है वो इवेंट मैनेजमेंट वाले होते हैं बैंक्वेट में ही, तो वो थोड़ा एंट्री जो है वो थोड़ा अलग से करते हैं। हमसे भी पूछा गया था, मन्नू और मेरी शादी हुई थी, लवन्य वालों ने पूछा था, बट हमने मना कर दिया था बिकॉज मुझे अपनी परफॉर्मेंस देते हुए आना था, तो मुझे कोई एंट्री मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था। तो चीना की बारी में ना उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे वे था तो मटके रखे हुए थे और उसमें ना ड्राई आइस वो डाल रहे थे। मटकों के साथ ना इतनी सी ना स्टिक थी, तो वो फायर वाली स्टिक थी, वो तो हमें पता ही था, पायरो जो उसे बोलते हैं, जो अनार टाइप में आता है, तो हमें वो पता था कि वो वाली स्टिक है। बट द थिंग इज दैट वो बहुत ना कंजस्टेड हो रखा था वो वाला एरिया, कि मतलब बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी खाना चल रहा है, यहाँ पे टेबल्स एंड ऑल थे, तो वो एरिया इतना था, तो इस एरिया में से आना था। तो जैसे ही चीना आई थी ना, तो ये तो पता चल गया था कि वो ड्राई आइस डालना शुरू कर दिया था, अभी ये फायर वर्क स्टार्ट होगा। तो राधिका और हम ना मतलब होते हैं कि बहन के साथ है, बट मैंने कहा नहीं राधिका, हम ना आगे चलते हैं, बिकॉज सारे लोग ना वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे चीना के पास। मैंने कहा ऊपर से चीना ने एंट्री भी अपनी परफॉर्मेंस देनी है उसमें। और दूसरी बात ये थी कि ये ना आते आते भगदड़ में, क्योंकि सबने लहंगे पहने थे, लहंगा क्या होता है, हम इतने से होते हैं, लहंगा इतना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा घेरा उसका बहुत ज़्यादा होता है, ये ना कोई चिंगारी वगैरह पकड़ जाए। तो राधिका और मैं चले गए बिल्कुल जहाँ पे निखिल जीजू की वहाँ पे थी, मैंने कहा वहाँ पे खड़े हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाना स्टार्ट हो ही रखा था, चीना की भी एंट्री स्टार्ट हो रही थी, तो इतने बीच में ना एकदम से ना आवाज़ आई किसी के चिल्लाने की, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई चिल्लाने की। तो हम काफ़ी दूर तो खड़े थे, तो एकदम से देखा आग की ना लपटे, मतलब मुझे थोड़ी सी दिखी थी, तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया था कि किसी को आग पकड़ गई है। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो निक्की चाची को लग गई थी, मतलब तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। तो हम लोग इतने पास नहीं गए, बिकॉज सारे के सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी, सब जो आसपास वाले लोग थे सबने उन्होंने एकदम से घेर लिया था। तो उन्होंने बचाया था, जो वो कोई कुटियोर वाले थे, वो भाविका कुटियोर, हाँ भावना कुटियोर थे, उनके हस्बैंड ने उनको कोट वगैरह लगा के अपना बचा लिया था, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचते तब तक वो आग बुझा दी थी उन्होंने ना, बुझा दी थी। हाँ। तो गाइस उधर इतना सब कुछ हो गया था। अनिल जो कंचन मासी के हस्बैंड है अनिल जीजू, उन्होंने भी बताया, कह रहे उन्होंने ना बस थोड़ी सी दिखी थी, तो उन्होंने पैर से बुझाने की करी, बट वो कैन वगैरह हो रखा होता है लहंगे में, लहंगे का फैब्रिक भी आजकल ऐसा होता है, तो एकदम से बढ़ती गई। तो भाविका कुटियोर वाले उनके हस्बैंड थे, उन्होंने अपने ना ब्लेजर से आग बुझाई। उनका ब्लेजर भी थोड़ा सा, मतलब वो तो चलो कपड़ा जल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने देखा चाची को, क्योंकि ऑब्वियसली लहंगा जो था वहाँ पे करना पड़ा, हटाना पड़ा उसको। तो सब लेडीज़ ने सर्कल बनवा कर, तो किसी की चुन्नी लेकर, तो जो वो होते हैं ना स्टेयर्स वाला रास्ता होता है जो उनके लिए होता है, स्टाफ के लिए होता है, तो वहाँ से निक्की चाची ये सब सारे के सारे चले गए थे। तो हमें मतलब ये समझ आ गया था, बट निक्की चाची खुद से चल के आराम से गए थे, तो हमें लगा हाँ ठीक है जले है, बट होता देखो है तो बुरा ही सिचुएशन, बट ऐसा हमें नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा कि हॉस्पिटलाइज होने वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब पता नहीं होता कितने क्या हुआ है कितने नहीं, तो इस सब में बहुत ज़्यादा सबको टेंशन हो गई। चीना का एकदम रोने वाला मुंह हो गया। ऑब्वियसली घर का बंदे के साथ किसी का जैसे मिसहैपनिंग हो जाए तो बहुत चीज़ें हो जाती है, तो उसको हमने कहा कि नहीं अभी तेरी एंट्री, क्योंकि मेन जयमाला का वो टाइम था, तो वो तो ऑलरेडी लेट हो चुका था सब कुछ, तो हमने कहा 1 बज रहा था उस टाइम पे, तो जयमाला वगैरह करो। तो देखा होगा आपने एंट्री के वक्त में भी जयमाला के टाइम पे वो थोड़ी बुझी सी थी, तो इसी वजह से थी। तो बाद में फिर हम लोगों को पता चला, हमें लगा था 2-3 घंटे में ना चाची आ जाएंगे, ठीक हो गए। सबने कोलगेट भी लगा दिया था, हाँ। और आलू का वो भी लगाया था सबने, आटा वगैरह सब लगा था। हमें लगा थोड़ा बहुत माइनर सा ही होगा, मतलब ठीक है, क्या पता लहंगे में लगी स्किन पे कुछ इफेक्ट ना आया, हम लोगों को ये था। बट जब उनको लेके गए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो करवाना ही था, तो सारे के सारे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन सब ने मना कर दिया, बिकॉज ये स्पेशल केस हो जाता है, तो उन लोगों ने मना कर दिया। और अभी आप लोगों को पता है इलेक्शन टाइम भी चल ही रहा था, और फिर बाद में जाके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक उधर गए, वहाँ पे चले गए एम्स में गए गए, तो वहाँ पे उन्हें एडमिट किया गया। तो वहाँ पे उन्होंने बताया गया कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, और उन्हें मतलब 5-6 डेज के लिए रखा जाएगा। तो ये बात हमें रात तक, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, जब फेरे का टाइम भी हो चुका था, तब हम लोगों को ये सारी बातें पता चली थी। और वीडियो कॉल पे भी चाची मतलब आए थे, तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, इतना सा हाँ हम इतना चीज़ वो हो गई। बट हाँ ये है कि बहुत, और देखो हुआ बुरा है, डैमेज बहुत हुआ, पर
बहुत चीज़ें और भी गलत हो सकती थी, पर उन चीज़ों से बचाव हो गया। बट जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ निक्की चाची के साथ। मतलब मेरी ना मतलब सबसे ना एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए हम लोग है ना दिल्ली वाले होते हैं थोड़ा ना, सबको होता है कि हर चीज़ फैंसी हो रखी और कि हर चीज़ बढ़ करो। तो मैंने ना बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे ना इंडोर क्या आउटडोर भी नहीं होना चाहिए, फायर क्रैकर्स ना मतलब नहीं होने चाहिए। वाई? बिकॉज गर्ल्स जो होती है ना, गर्ल्स के सारे लहंगे होते हैं ना और उनके अंदर कैन होता है। तो सबने ये बताया कैन है ना बहुत जल्दी आग पकड़ जाता है और वो स्किन से चिपक जाता है। चाची के साथ भी यही हुआ है, उनकी ना स्किन पे वो कैन पूरा चिपक गया और मतलब बहुत बुरा हुआ उनके साथ। तो गाइस जैसा कि पूजा ने भी आपको बताया, बिल्कुल सीरियस चीज है ये। जनमन मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आप लोगों से कि क्योंकि गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि मैरिज के अंदर कैन वाले लहंगे होते हैं। जैसे अगर उस पर आग लग जाएगी तो कैन ऐसी चीज होती है, एक तो आग को बढ़ावा दे देती है, ऊपर से क्या होता है कि वो आपका जो कैन है वो शरीर पे चिपक जाता है। जैसे ही आग लगेगी वो कैन आग को बढ़ा देगा। जितना मर्जी आप करो, उसको बुझाने की कोशिश करोगे तो बुझाते ही जैसे ही आप स्किन पे लगेगा वो स्किन से चिपक जाएगा ऑटोमेटिक। आप कहीं भी आप गूगल कर लो। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे से फ्यूचर में कभी भी आप कहीं जाओ फंक्शन में जहां पर फायर वगैरह की चीजें हो तो आप प्लीज उनसे दूर रहिएगा, आपकी और आपकी फैमिली के लिए सेफ रहेगा। एक तो ये गलती हो गई थी कि जो फायर क्रैकर वाला काम हुआ था, और सेकंड जो गलती हुई थी ना, वो डीजे वाले ने उन्होंने अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी कि फायर क्रैकर स्टार्ट होगा, तो जो भी बच्चे बड़े सब डिस्टेंस रखे, मेंटेन रखे। अनाउंसमेंट अगर हो जाती ना तो सब मतलब साइड हो चुके। इतनी से स्ट्रिक्ट थी गाइस, नीचे कौन देख रहा है, सबका ध्यान आगे होता है। और स्पेशली मेरी जब ये इंसिडेंट हुआ था तब हमें लगा था कि सब कहते हैं कि हाँ भाई लगी है तो थोड़ा टांग पे लगी है तो वो आज रात को 4-5 घंटे में आ जाएंगे। असलियत तो हमें अगले दिन पता चली थी पूरी कि इतना भी हो गया, थोड़ा मतलब इतना भी ज्यादा हो गया। तो उस समय हमने उनसे ही बात करी, डीजे वाले से, जो वहाँ के स्टाफ थे, चलो नाम नहीं लेना चाहूंगा कहाँ पर थे, तो उनसे हमने बात करी। मैं कहा कि ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है, आपने अलाउ कैसे करा? तो कह रहे हैं आज के बाद हमने कसम खा ली, इंडोर्स में हमारे यहाँ पर आज के बाद कभी भी फायर वाला कोई भी काम होगा हम करेंगे नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे वैसी बात करी, डीजे वाले को बोलना चाहिए था कि गाना रोक के कि बच्चे जो भी हैं सारे साइड कर दो कि अब यहाँ से फायर क्रैकिंग होगी। तो वो कह रहे चलो अब ये हो गया, डीजे वाला नहीं बोला, मगर आज के बाद ऐसा नौबत नहीं आएगी कि इंडोर्स में हम फायर क्रैकिंग वगैरह जलाएं। कह रहा आज ये लास्ट था, उसके बाद हमारे यहाँ पर बैंक्वेट में कभी आपको दिखेगा नहीं। होना ही नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप लोगों के घर में भी कोई फंक्शन है, ये चीज़ तो ना करवाए। किसी और के फंक्शन में भी जाते हो ना तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें, बिकॉज कुछ नहीं पता चलता है। मेरे ख्याल से ना मन्नू, जो हम लोग लहंगास वेयर करते हैं ना, वो जब ये क्या कहते हैं ये लोग भेजते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, बट शायद थोड़ा पेट्रोल का भी मम्मी करते हैं ना कुछ क्लीनिंग के टाइम में। यार मुझे इतना पता है, कैन जो जिन्होंने वो क्या नाम था, भाविका कुटी और जो उनके हस्बैंड थे, हाँ। तो उनसे मेरी बात हुई 5-10 मिनट। तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू आपने बचाया। तो कह रहे यार जो ये चीज होती है ना कैन उनका तो काम यही है। तो कह रहे ये तो आग को और बढ़ावा देता है। कह रहा अगर उसको दबाओगे तो चिपक जाता है स्किन पे। तो बस उसी चक्कर में फिर मेरी बात हुई, मैंने थैंक यू बोला, उन्होंने ही बचाया था, उनका पूरा कोट जल गया। तो कर घुरा के तो बस यही हुआ। फिर मैं वही सोच रही हूँ, 2-3 मिनट भी अगर और ऊपर चीजें वो कंटिन्यू रहती तो बहुत चीजें और वर्स्ट हो सकती थी। अभी भी गलत हुआ पर और भी हो सकती थी, पर उस चीजों से बचाव हो गया। बस यही है कि चाची जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए, सब चीजें ठीक हो जाए। सब लोग परेशान थे गाइस, बट हम लोगों को इतना सिचुएशन नहीं पता था कि इतना ज्यादा खराब हो जाएगा। हमें लगा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा, वो नॉर्मल होकर आ जाएंगे। बट इतना जब हमें शादी के बाद पता चला कि इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आईसीयू जब होता है तो बंदा को होता है कि हाँ मेजर है, अब आईसीयू में है अभी, तो वहाँ पर सिर्फ घर वालों के जाने देंगे। एक का दुक्का ही होता है, घर आ जाए फिर एक बार मिलने चलते, घर आ जाएंगे ना, क्योंकि अभी ऑब्वियसली वहाँ पे भी एक तो वहाँ पे एम्स में भी है और वहाँ पे वो बोल रहे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अभी कर रखी है। एंड प्लस अभी ये है कि ज्यादा अभी इस समय कम ही मिले तो ज्यादा ठीक है। अभी जैसे हाँ जब घर आ जाएंगे तब फिर मिलने जाएंगे गाइस। और खाना खाकर तो आ गए थे, तो अभी भाभी से ना दवाई ली है, तबीयत हमारी हो रखी खराब दोनों की। परी अच्छा बता दे, कल आप बता रहे थे ना कि दादू कैसे लग रहे हैं? ये
मेरे को ये जानना है सीखी कहाँ से छपरी वर्ड। वाले। कौन है छपरी वाले? और चाचू कैसे लग रहे थे? अच्छे। और चाची? अरे बता, उल्टा हो गया। कल चाची, हाँ चाचू बच गया देख। कल चाचू को बोल रही थी पानी कट जा रहा है। चाची गई। इसका कभी भी नहीं पता चलता कब कौन गया। हाँ चले ऊपर, दवाई खाते हैं हम, जाके। ठंड हो गई है। हाँ भाई जाए हम ऊपर अब। बाय बाय। चाय पी है अभी हमने। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अब आपको बताइए कुछ नहीं पता। बुखार था, कब सो रहे हैं कब। अब पूरे थोड़ा दिन सा तो सोते रहे। सेटिंग अभी आने में सही टाइम लगेगा अभी। नींद पूरी प्रॉपर, कैसे जैसे पूरी रात जागे, फिर घर सुबह लेट सोए, फिर वही है टाइम से नींद पूरी नहीं हो रही। अब जैसे आप उठ गए हैं, 1-2 दिन लगेंगे अभी प्रॉपर होने में। तो अब उठे हुए थे तो भाई उठेंगे तो भूख तो लगेगी। 5:30 बजे हैं सुबह के। मैंने कहा नूडल ही मंगा लेते हैं आटे वाली। आटे में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ फिर मैंने कहा यही मंगा लें। आज मंगाई है हमने बॉम्बे की बनता। गाना। हाँ तो गाइस हमने अलग अलग फ्लेवर में मंगवाया है। ये वाले मंगवाया लेमन सोडा में और ये वाला मंगवाया मसाला सोडा में। थोड़ा नॉर्मल होने देते, वैसे ही हमारे गले बैठे पड़े हैं। तो गाइस हम दिल्ली की आम जनता आज पियेंगे बॉम्बे की बनता। अच्छा वाह, राइम बन गया। राइम बन गया ना? हम दिल्ली की आम जनता और आज पियेंगे बॉम्बे की बनता। वाह 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 वाह। वाह वाह।